आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर मेमोरी। मुझे याद है कि लास्ट टाइम मेरे पास एक लेडी आई और अपने बच्चे को लेके आई कि मैम ये स्टडी करता है, उसको याद भी रहता है, लेकिन दूसरे दिन ये सब कुछ भूल जाता है, इस वजह से इसके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं और मेरे पास कंटिन्यूसली कंप्लेन आती है, मैं परेशान हो गई हूँ मैम। तो मैंने एक बार उस बच्चे से बात करी, उसको एक बार चेक करा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि बच्चों को पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से स्टडी करें जिससे उनको याद रह पाए, वो कौन सी टेक्निक्स है, अगर वो यूज़ करेंगे तो उनकी मेमोरी पावर स्ट्रांग बनेगी। तो आज हम उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली मेमोरी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम अभी जो हैं 2 टाइप्स की मेमोरी के बारे में बात करेंगे। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो जो कुछ टाइम तक हमें याद रहता है, लॉन्ग टाइम मेमोरी वो जो हमें लाइफ टाइम तक हमें याद रहता है। अगर हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं या हम कुछ लर्न करते हैं तो वो शॉर्ट टाइम मेमोरी में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन ऐसा हम क्या करें कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, जिससे वो लाइफ टाइम तक याद रहे। तो बच्चों, वो हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। पहला वो है कि हम जब चैप्टर रीड करते हैं तो रीड करने की तुरंत बाद जो कंटेंट्स होते हैं उसको आप क्या रिकॉल करते हो? मे बी यस, लेकिन कितने टाइम? मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जब स्टडी करते हैं उसके तुरंत बाद जो कंटेंट्स होते हैं एक बार उसको रिकॉल कीजिए। उसके बाद इवनिंग में सोने से पहले उसको एक बार रिकॉल कीजिए। उसके बाद दूसरे दिन उठने के तुरंत बाद एक बार आप उसको रिकॉल कीजिए। यू विल नेवर फॉरगेट। दूसरा टेक्निक वो है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हमें लगता है अरे हमें क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि आप चैप्टर पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा किस किस टाइप से क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं और क्या हमें एक्चुअल में स्टडी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे हमें वो चीज़ नहीं याद रहेगी। आपको याद होगा या आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप चलते हैं तो आपने किसी चीज़ को नोटिस करा और आप आगे चले गए, कुछ टाइम तक तो वो याद रहता है, फिर आप भूल जाते हो। लेकिन किसी चीज़ को आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है और आपने उस चीज़ को वैल्यू दी कि अच्छा ये चीज़ वो है, यू विल नेवर फॉरगेट। आप हमेशा आपको उस चीज़ को याद रखोगे मैंने वो चीज़ वहाँ पे देखी थी। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैल्यू दी है। वैसे अगर आप क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, आप एक बार उसको देख लोगे, तो फिर उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये टॉपिक जो है हमें अच्छे से पढ़ना है और ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो यू विल नेवर फॉरगेट। तीसरा वो कि कई बार बोलते हैं कि अगर आप जल्दी उठ के पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। कई बार सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जो लेट उठते हैं और फिर भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। क्यों? मैं आपको ये नहीं बोल रही है कि आप लेट उठिए, आप जल्दी उठिए, बिल्कुल उठिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लेट उठेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। बस कुछ टेक्निक्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको यूज़ करनी पड़ेगी। वो ये है कि आप उठने के तुरंत बाद स्टडी करने बैठिए, बिकॉज़ जब आप उठने के तुरंत बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा और जब फ्रेश माइंड से आप कोई भी चीज़ अगर लर्न करोगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगी। और उसके बाद आप पूरे दिन मत बैठिए। तो बच्चों, आपने कई बार ये भी नोटिस करा होगा कि हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि मैंने 5 घंटे नींद लेना स्टार्ट कर दिया है और बाकी का मैं स्टडी करता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि आप 2 घंटे ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप उसको अच्छे से फ्रेश माइंड से कीजिए। आप भले 5 घंटे सो जाएंगे, लेकिन आपका जो अदर टाइम है अगर आपने वो यूज़ ही अच्छे से नहीं लिया है तो कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप 2 घंटे सोए या 3 घंटे सोए या 7 घंटे सोए। मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि आपकी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आप उतनी नींद पूरी कीजिए, बिकॉज़ अगर आपकी नींद पूरी होगी तो जो बचा हुआ जो टाइम है, जो ड्यू टाइम है, उसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए तो आपको वो चीज़ें अच्छे से लर्न होगी। आप अच्छे से पानी पीजिए,
ब्रेकफास्ट कीजिए मॉर्निंग में उठ के, खान पान जो है अच्छा रखिए, तो आपकी जो मेमोरी है वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी।